चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 7 पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बीच में क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। राइट ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो 2 है वो आपका होता है x1, ये 3 है वो होता है आपका y1। आपको पता है ना, कोई भी पॉइंट्स, राइट, कोई भी पॉइंट्स दिए हो तो उसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट हो वो आपका क्या होता है? x का कोऑर्डिनेट होता है, और सेकंड पॉइंट क्या होता है? y का कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, राइट ना, 2 पॉइंट्स की पेयर दी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसको मैं x1, ये y1। अब देखो सेकंड पेयर है ना, उसमें ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है आप लोगों को? डिस्टेंस फाइंड करने को। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो मान लो मैं इसको एक ए दे देता हूं, राइट, नाम, और इस पेयर को क्या नाम दे देता हूं? बी। राइट, तो आपका ए बी, डिस्टेंस ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये है डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मैंने आपको बता दिया है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी। x1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है? 3 माइनस y2 क्या है? 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां पर देखो 2 माइनस 4, आपको पता है ना 2 माइनस 4 क्या होता है? -2 होता है। राइट, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर। अब देखो, अब -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो आपका आंसर आएगा √8। क्या आंसर आएगा? √8। अब देखो 8 का रूट कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 8 का रूट फाइंड करना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। देखो यहां पर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा। अब ध्यान से देखो, ये जो है 2 की ये पेयर बन गई, तो जो पेयर बन रही है वो बाहर, और ये पेयर 2 नहीं बनी ना, तो वो रूट के अंदर। मतलब जिसकी पेयर बन रही है ना वो रूट के बाहर, और जो पेयर में नहीं बन रहा वो रूट के अंदर। तो इस तरह से 8 का रूट आएगा आंसर 2√2। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यहाँ पर रख दी हुई है, राइट, तो मैं यहाँ रख रहा नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को कोई भी एक सम करना हो तो आपको फॉर्मूला रखनी ही है। क्लियर? तो चलो मैं अब डिस्टेंस फाइंड करता हूं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले करेंगे x1 माइनस x2। x1 क्या है? -5, राइट, x1 क्या है? -5। फिर ये माइनस, फॉर्मूला में माइनस दिया हुआ है, वो माइनस हम रख देंगे। फिर x2 क्या है? -1। x2 क्या है? -1। तो देखो ऑलरेडी यहाँ माइनस की साइन है, और एक बार और वापस माइनस आ रहा है, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे -1। क्लियर? तो अब हम इसको कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर प्लस, अब हम करेंगे y1 माइनस y2 का स्क्वायर। y1 क्या है? 7। फिर देखो माइनस दिया हुआ है ना फॉर्मूला में, तो माइनस रखो। फिर y2 क्या दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो अब सॉल्व करते हैं। -5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर। अब 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो -5 प्लस 1 करोगे तो -4 का स्क्वायर, और ये आया 4 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16। तो इसका आंसर आया रूट 32। चलो अब 32 का रूट फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। देखो ये 2 की पेयर बन गई, ये भी 2 की पेयर बन गई, एक 2 खाली बाहर रहा, राइट। तो जो 2 बाहर रहता है, मतलब जो 2 की पेयर नहीं बन रही, जिसकी पेयर नहीं बन रही, उसको रूट के अंदर रख दो। और ये देखो ये 2 2 जा 4, ये 2 की पेयर और ये 2 की पेयर, यानी 2 2 जा 4, तो 4 रूट 2 इसका आंसर, राइट। तो इसका आंसर आएगा 4 रूट 2। क्लियर। तो ये था आपका सेकेंड सम। अब देखो थर्ड सम की तरफ आते हैं। तो थर्ड सम में ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 कर लूं। क्लियर। देख लो, तो यहां AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 क्या है a, फिर माइनस x2 क्या है माइनस a, तो ब्रैकेट में रखूंगा माइनस a। अब यहां पर मैं क्या कर लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस अब मैं करूंगा y1 माइनस y2, y1 क्या है b, माइनस y2 क्या है माइनस b, राइट, और उसका स्क्वायर। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर देखो a माइनस माइनस प्लस a, क्लियर, उसका स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस b, इसका स्क्वायर। तो देखो अभी भी ब्रैकेट सॉल्व होगा, a प्लस a क्या होता है 2a का स्क्वायर, प्लस b क्या होता है 2b का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। चलो अब दोनों का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। अब देखो ध्यान से, अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, इसमें से 4 कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब देखो 4 का रूट क्या निकलता है 2, 4 का रूट क्या निकलता है 2, राइट। और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई रूट नहीं निकलता, इसके लिए हम उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो गाइस देखो यहां पर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 सीखा वो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो ग्राफ में आप लोग जब 2 पॉइंट्स प्लॉट करते हो, राइट, तो ये 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का, राइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर, और अच्छी तरह से इसको कॉपी कर लो, राइट।